Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bohra, final year MBBS student from JLN Medical College अजमेर। देखिए आज मैं बात करने वाला हूं उन कैंडिडेट्स की जिन्हें राजस्थान के राउंड 2 ऑफलाइन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर या आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर जो ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है उसमें कॉलेज मिल चुका है। अब कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब अपन बात करेंगे, कहने का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग के बारे में अपन बात करेंगे कि जिन्हें राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है अब उन्हें रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है और क्या वो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, इस सब के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए राजस्थान का आपको पता है बहुत हाई कट ऑफ रहा है, एक्सपेक्टेड से भी बहुत काफी ज्यादा कट ऑफ रहा है। इसका वही कारण मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से सीट ब्लॉकिंग। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया जबकि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि राजस्थान के राउंड 2 से और अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने जनरल में आपको बताया था कि 2300 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, जबकि लगभग 1950 तक ही कॉलेज खत्म हो गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपकी, अगर 2300 स्टेट रैंक है जनरल में आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से मिलेगा। थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, 7 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आपको राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगी। कॉलेज तो आपको मिलेगी, क्योंकि अगर इस चीज को प्रेडिक्ट कर पाना ही बहुत कठिन है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कितने कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे राजस्थान के, और उनमें से कितने कैंडिडेट स्टेट के सेकंड राउंड में आएंगे। अगर स्टेट के सेकंड राउंड में ज्यादा कैंडिडेट आए जैसा कि हुआ तो कट ऑफ हाई चला गया, तो सीधी सी बात है ऑल इंडिया कोटा के मोपअप की सीटें खाली रहेगी, मतलब सेकंड राउंड की सीटें ऑल इंडिया से मोपअप में कन्वर्ट होगी। तो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में कट ऑफ कम जाना है, वो तो सीधी सी बात है। राजस्थान में 15-15,500 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिलना है, मतलब मिलना है। ये बात क्लियर थी, ये मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार समझाई मैंने आपको। माना कि इस बार कॉलेज आपको जैसे देखने को मिल रहा है कि 1980 स्टेट रैंक तक ही मिला, मतलब ऑल इंडिया रैंक की अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 13,000 रैंक तक। मैंने आपको 15-15,500 रैंक तक बताया था मिलेगा, फिर बता रहा हूँ आपको 15-15,500 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से मिलेगा। माना कि स्टेट के सेकंड राउंड से नहीं मिला, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से मिलेगा। इसलिए पेशेंस रखिए और सावधानी से ऑल इंडिया कोटा के मोपअप की चॉइस फिलिंग कीजिए। शेड्यूल आ चुका है, वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इस चीज की बात करेंगे कि रिपोर्टिंग जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है, जिन कैंडिडेट्स को स्टेट के राउंड 2 में आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उन्हें रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। तो उन्हें रिपोर्टिंग करनी है न्यू एकेडमिक ब्लॉक। और ये न्यू एकेडमिक ब्लॉक कहाँ है, ये न्यू एकेडमिक ब्लॉक है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो यहाँ पे उन्हें रिपोर्टिंग करनी है न्यू एकेडमिक ब्लॉक सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर। मैं पहले बात कर रहा हूँ जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, जिन्हें फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उन्हें रिपोर्टिंग एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में करनी है। कब से कब तक करनी है, तो 24 नवंबर से लेकर आप 30 नवंबर के बीच में कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जब भी आपको कॉलेज मिला हो। तो रिपोर्टिंग के आप देख सकते हैं 4 दिन बचे हैं। ठीक है, तो देखिए कैंडिडेट्स को क्या क्या लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स को सबसे पहले जो राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर मिला है, तो राउंड 2 का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में जो इन्हें अलॉटमेंट लेटर मिला है वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। ठीक है ना, वहां पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको अलॉटमेंट लेटर वहां पे लेके जाना है रिपोर्टिंग करवाते वक्त। मैंने पहले भी बताया था अलॉटमेंट अलग चीज है जो कि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में हुआ है, जबकि रिपोर्टिंग अलग चीज है, वो एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में होगा। ठीक है ना, अलॉटमेंट के वक्त आपको क्या ले जाना पड़ा था, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स थे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़े थे। ठीक है ना, साथ में एंट्री टिकट और चॉइस फिलिंग परफॉर्मा, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन आज स्पेशली वीडियो रिपोर्टिंग के लिए, तो रिपोर्टिंग में आपको क्या लेके जाना है, आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है जो आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर से मिला है। उसके बाद अब आपकी बात करते हैं फीस की। तो फीस आपके दो तरीके से डिपॉजिट हो सकती है, एक तो डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में, और कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ई ट्रांजेक्शन भी करते हैं। तो अब मेजर इशू ये आता है कि ये डीडी अगर अपन बनवाए तो किन के फेवर में बनाए और कितने का डीडी बनवाए। तो इसके बारे में आपको मैं एक ही राय देना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाना है। जो कॉलेज आपको मिला, हर एक कॉलेज की वहां पे डेस्क बनी हुई है, एसएमएस से लेकर जितने भी मेडिकल कॉलेज है आपके पास धौलपुर तक, सभी की रिपोर्टिंग डेस्क है। वहां आप रिपोर्टिंग डेस्क पे जाइए और उन्हें पूछिए कि हमें बताइए, आप डीडी की डिटेल्स बताइए कि हम कितने का डीडी जमा कराए। राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर दिखा के उन्हें डीडी की डिटेल्स पूछिए कि एक तो ये डीडी जो बनाना है वो किसके फेवर में बनाना है, डीडी किसके फेवर में ये डीडी का निर्माण करना है और कितना अमाउंट का डीडी बनवाना है।
क्योंकि फीस सबकी अलग अलग है, हर कैटेगरी वाइज जेंडर वाइज फीस अलग अलग है, इसलिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको आप वहां जाएंगे तो बता देंगे कि भाई इतने का डीडी आप बनवा के लिए आए, इनके नाम पे डीडी बनवाना है। तो आप बैंक में जाइए, बैंक में इस तरीके का कुछ डीडी आपको बनाना है। यहाँ पे आपको वो नाम लिख देंगे कि भाई आपने डीडी किसके फेवर में बनाया है। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आपका अंकों में आ जाएगा। यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे, ये एसबीआई का डीडी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी बैंक से, आपका जो भी बैंक है आपके फादर का, वहां पे जाके आप ये डीडी बनवा सकते हैं और ये डीडी आपको वहां लेके जाना है। जो डीडी डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, पहले डीडी की डिटेल्स पता करने के लिए आपको एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में जाना पड़ेगा। समझ गए बात को। उसके बाद फिर बात करते हैं अपन बॉन्ड की। बॉन्ड के लिए हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल में बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ, राजस्थान में 5 लाख का बॉन्ड है, 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, ये 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, 500 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। अब ये बॉन्ड के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड आपका कहाँ बनेगा, बॉन्ड आपके नोटरी पर्संस बैठे रहते हैं। जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस लेके वो आपको डेफिनेटली बॉन्ड बना के दे देंगे। आपको बॉन्ड बना के दे देंगे, बॉन्ड का पूरा परफॉर्मा उनके पास तैयार पड़ा है, बस आपको उसमें बीच बीच में डिटेल्स भरनी है। वो जैसे 500 रुपए का स्टाम्प पेपर है, तो हो सकता है वो 1000-1200 रुपए आपसे ले, लेकिन फिर आपको कोई हेडेक नहीं है, वो सब बना के तैयार करके पूरा परफॉर्मा आपको दे देंगे। तो बॉन्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड बनेगा। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, बॉन्ड बनाने के लिए आपको चाहिए एक तो अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला है सेकंड राउंड का, उसका ऑर्डर नंबर चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए अपने खुद के जो स्टूडेंट है उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, उसकी पर्सनल डिटेल, नेम, एज, एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसके अलावा एक श्योरिटी है, आपके जो पिताजी हैं, आपके जो फादर है, वो आपकी श्योरिटी होंगे। तो आपको अपने फादर का सारा डिटेल चाहिए, मतलब फादर का नेम, फादर का एड्रेस, फादर का मोबाइल नंबर, पिन कोड। ठीक है, इसके अलावा उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सब चाहिए। समझ गए मेरी बात को। तो आपको फादर की एज, श्योरिटी, सारी डिटेल्स और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको चाहिए। समझ गए मेरी बात को। उसके अलावा आपको बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिएगा, तो आपको 2 विटनेस चाहिए। अब वो विटनेस आपके अंकल हो सकते हैं, वो विटनेस आपके ब्रदर हो सकते हैं। ठीक है, विटनेस आपके अंकल भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, लेकिन वो 2 विटनेस आपको चाहिए। अब उन 2 विटनेस की सारी डिटेल, वही डिटेल, नेम, उनका एज, उनका जेंडर, ठीक है, इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ये सब डिटेल्स चाहिए। और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी चाहिए। मतलब 4 जनों की फोटोकॉपी चाहिए, एक तो खुद स्टूडेंट की, एक फादर की और 2 विटनेस की। समझ गए, बाकी उन सबकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए। इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखो आपका नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है, आप किसके डॉटर है या सन है वो लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आपका अलॉटेड कॉलेज लिखा हुआ है, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जेएलएन मेडिकल कॉलेज अलॉट हो रखा है, तो ये कॉलेज का नाम लिखा होगा। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर का, यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद ये सेकंड पेज होगा बॉन्ड का, ठीक है, इसमें आपके एमबीबीएस स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे फादर के सिग्नेचर हो जाएंगे, फादर का नेम और एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 विटनेस है, उनका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, दोनों विटनेस का और दोनों विटनेस के सिग्नेचर। और इसके साथ 4 फोटोकॉपीज अटैच होगी, आधार कार्ड की, एक खुद स्टूडेंट की, एक श्योरिटी जो कि उनके फादर है, और 2 विटनेस की। इस तरीके से बॉन्ड का सारा काम आपको एसएमएस में हो जाएगा। बस ये सारी चीजें आप लेके जाएं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा काम एसएमएस में हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले राउंड 1 में रिपोर्ट कर रखा था। पहले जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्ट कर रखा था, उनका फ्रेश मतलब अलॉटमेंट नहीं हुआ, पहले राउंड 1 में रिपोर्टेड थे, मतलब वो अपग्रेडेशन किया, उनका कॉलेज जो है वो अपग्रेड हुआ है। तो अपग्रेडेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है उन्हें कुछ नहीं करना, अपने आप ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। राउंड 1 के कॉलेज से वो राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिला है उन्हें ऑटोमेटिकली कॉलेज अपने लेवल पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें पहले तो सीकर मिला था, अब हमें अजमेर मिल गया है, तो डॉक्यूमेंट्स तो सीकर में जमा है, वो सीकर से अपने आप अजमेर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब राउंड 1 में आपने सीकर की डीडी जमा करवाई है, जैसे सपोज करें आपको पहले राउंड में सीकर मिला था, तो आप क्या कीजिए, उस कॉलेज की डेस्क पे जाइए, वही सेम एसएमएस में, वहां से आप अपना डीडी लीजिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपना डीडी वहां से ले सकते हैं, डीडी ले लीजिए। उसके बाद अपने बैंक में जाइए, बैंक में जाने के बाद आपका क्या है कि कुछ डीडी चार्जेस कटेगा। उसके बाद आपको राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसके लिए एक नया डीडी, उसके प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के फेवर में एक नया डीडी प्रिपेयर कर लीजिए। अब ये काउंसलिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर सपोज करो कि 2 कॉलेज, जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ और जो सेकंड राउंड में अलॉट हुआ, उनका फीस अगर सेम है, तो वो डीडी को एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको नया डीडी बनवाने की जरूरत नहीं है।
ये अब काउंसलिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, ये आपको वहीं पे जाके पूछना पड़ेगा। और अगर डिफरेंस है दोनों की फीस में तो डेफिनेटली आपको पहले वाले कॉलेज से डीडी लेना पड़ेगा, बैंक में जाके उसका पूरा अमाउंट आपके बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, कुछ डीडी चार्जेस कटेगा, उसके बाद आपको एक नया डीडी सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसके लिए प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। समझ गए आप बात को? इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो रिपोर्टिंग में आपको क्या चाहिए? अलॉटमेंट लेटर चाहिए, बॉन्ड चाहिए, डीडी चाहिए, ये 3 चीजें आपको चाहिए। और बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो 4 जनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और डिटेल्स चाहिए, आपके खुद की, फादर की, इसके अलावा 2 विटनेस की। क्लियर? अब सबसे मेजर डाउट पे हम आते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, उस डाउट के बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड ही नहीं है, बड़ी मुश्किलों से तो सीट मिली है राजस्थान में, अब वो जो उन्हें कॉलेज मिला है उस कॉलेज से वो सेटिस्फाइड नहीं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, नए कॉलेज मिले, ऑफलाइन राउंड में जो कॉलेज मिला उनसे वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। अब वो चाहते हैं कि वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में पार्टिसिपेट करें, तो क्या वो कर सकते हैं ऐसा? इस बारे में मैं बात करूंगा कि राजस्थान के राउंड 2 में जिन्हें कॉलेज मिला है, अब वो क्या ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखिए अब हमारे पास 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है? अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी, अगर आपने डीडी और बॉन्ड जमा करवा दिया, अगर आपने क्या कर दिया, डीडी और बॉन्ड अगर डिपॉजिट करवा दिया एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में जाके, मतलब आपने रिपोर्टिंग कर दी, अब आप किसी भी हालत में ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब आपने स्टेट के सेकंड राउंड से कॉलेज भी ले लिया और वहां रिपोर्टिंग भी कर दी, अब आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज का क्लियरली ध्यान रखिए। समझ गए बात को? एक कंडीशन अब ऐसी हो सकती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी आरएचएस कॉलेज में आपने डेंटल साइंस में जो अलॉटेड कॉलेज था वहां सबमिट करवा दिए, जीडीसी जयपुर में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए अलॉटेड कॉलेज में, लेकिन अभी तक आपने रिपोर्टिंग नहीं की, अभी तक आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आप एसएमएस में जाके डीडी और बॉन्ड नहीं जमा करवा रहे, तो अब आपके सामने क्या कंडीशन है? क्या अब आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जा सकते हैं क्या? तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके अपने हाथ में है ही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट पहले से जो कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, आपको आरएचएस में अलॉट हो गया, वही जमा हो गए। इस केस में आपको क्या करना है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाना है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में जहां रिपोर्टिंग हो रही है वहां जाना है। भले ही आप रिपोर्टिंग करवाने नहीं जाए, लेकिन आपको वहां जाना है। अब वहां जाने के बाद अपने कॉलेज की रिपोर्टिंग डेस्क पे पूछना है कि सर हम ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में पार्टिसिपेट करें और अगर हमें कॉलेज मिल जाए तो आप हमें डॉक्यूमेंट अपने वापस दे देंगे क्या? हम यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। तो एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे, जैसे कुछ कुछ बच्चों को बता रखी है उन्होंने कि भाई 30 नवंबर से पहले पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं। तो 30 नवंबर ही रिपोर्टिंग की डेट है, या तो आप रिपोर्टिंग कीजिए या आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। कुछ कुछ बच्चों को ऐसा बताया, मतलब या तो आप रिपोर्टिंग करके आपका कॉलेज फाइनल है, या फिर आप 30 नवंबर से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट ले जाइए, आपकी सीट जो है स्टेट की वो स्टेट के मोपअप में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने का मतलब आप दोनों लड्डू एक हाथ में नहीं रख सकते कि इधर से मैं स्टेट के सेकंड राउंड की सीट भी रख लूं, इधर से फिर मुझे डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कोटा के मोपअप के रिजल्ट आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट मिल जाए, ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिले तो मैं ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में चला जाऊं, और अगर नहीं मिले तो मैं स्टेट के सेकंड राउंड की सीट लूं। ऐसा नहीं होगा। देखिए, काउंसलिंग वैसे ही काउंसलिंग की बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ्स जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट के राउंड 2 की, फिर बता रहा हूं, स्टेट के राउंड 2 की और ऑल इंडिया कोटा के मोपअप की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है, मतलब एक्चुअली प्रेडिक्ट की भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो एक्सपेक्टेड आपको मैं गाइडेंस करता हूं, रिलेटिव गाइडेंस, कि आपको मैंने बताया कि आपको राजस्थान में मिल जाएगी, और सपोज करो स्टेट के राउंड 2 से नहीं मिली तो आपको ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से मिल जाएगी। वो सीट ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से आनी है। AIQ का जो राउंड 2 हुआ है वहां पे बच्चों ने ज्वाइन कम किया है, तभी तो वो सीटें स्टेट में कम गई है। स्टेट में क्या हुआ है, कट ऑफ हाई चला गया, तो आपको ऑल इंडिया के मोपअप से मिल जाएगा। तो पहले से ही काउंसलिंग की बहुत कमियां है। एक कैंडिडेट जाने न जाने कितने राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स बिना जमा करवाए वहां की सीट ब्लॉक कर लेता है। तो आप पहले क्या कीजिए, अगर आप अभी भी ये गलती कर रहे हैं, स्टेट के राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गई, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आप अच्छी कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कोई भरोसा नहीं कि आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जाइए वहां पे और अपने रिपोर्टिंग डेस्क पे जाके पूछिए कि हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे, उससे पहले पहले आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो या नहीं ले सकते, जो भी है वो बता देंगे। समझ में आ गया? बट मेरा मानना जो है वो, मेरा मानना ये है कि देखिए, आपको राजस्थान का कोई भी कॉलेज मिला हो, आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिला है, सारे कॉलेज जो है वो आरयूएचएस से एफिलिएटेड है। आरयूएचएस जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर, उसी से सारे कॉलेज एफिलिएटेड है। भाई सभी का यूनिवर्सिटी जो पेपर होता है वो सेम डे पे होता है, सेम टाइम पे होता है, सेम टाइम पे रिजल्ट आता है उनका, रिजल्ट भी सेम डे पे आएगा, सेम डे पे उनका रिजल्ट आता है। समझ गए बात?
सेम आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ कॉलेज का फर्क है कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलेज का पेशेंट लोड अच्छा है, पुराना कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज कोई नया है, वहां पे कैंपस शायद इतना अच्छा ना हो, हॉस्टल फैसिलिटी इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, वो कॉलेज टू कॉलेज कैंपस वाइज एकेडमिक वाइज वेरी कर सकता है। लेकिन आपके यूनिवर्सिटी प्रोफ जो होंगे वो सारे राजस्थान से आरयूएचएस से एफिलिएटेड कॉलेज की सेम लेवल पे होंगे, सेम पेपर होगा, सेम डे होगा, सेम टाइम होगा, सेम डे पे रिजल्ट आएगा, सेम डिग्री होगी। और इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगर आप नए कॉलेज से जैसे श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर से एमबीबीएस करते हैं तो आप आगे जाके लाइफ में मतलब एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर या जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, उनसे एमबीबीएस करने वाले कैंडिडेट्स को बीट ना कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना टाइम देंगे, जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जितना ज्यादा पोस्टिंग अटेंड करेंगे एमबीबीएस में, उतना ही आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उतना ही अच्छा आपको स्कोप मिलेगा, उतना ही अच्छा आपके पीजी में सिलेक्शन में चांसेस रहेंगे, उतना ही अच्छा आपके जॉब वैकेंसीज में चांसेस रहेंगे। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो सारे कॉलेजेस राजस्थान के सेम लेवल ऑफ डिग्री है, सेम डे पे सब कुछ उनका यूनिवर्सिटी प्रॉप वगैरह होता है। कॉलेज टू कॉलेज में फिर बता रहा हूँ अकेडमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी करता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया है तो देखिए आप वापस से काउंसलिंग प्रोसेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, आप ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वरना ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में फिर वापस वही बहुत सारे कैंडिडेट्स चले जाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स पहले से वहां पे इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल पाई, उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाएगी, वो वंचित हो जाएंगे। और स्टेट की जो सीटें हैं वो स्टेट के मोपअप में आ जाएगी, स्टेट के मोपअप में नीचे तक बहुत ज्यादा रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। और क्या पता आप वहां पे ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाएं, आपको जो कॉलेज स्टेट के सेकंड राउंड से मिला है वो भी कॉलेज ना मिले, वहां पे कोई भरोसा नहीं है। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है और काफी वेरिएबल है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, स्टेट कोटा राउंड 1, यहां तक की कट ऑफ अपन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो मैंने प्रेडिक्ट करी है उतनी गई है। लेकिन स्टेट कोटा के राउंड 2 की कट ऑफ और ऑल इंडिया कोटा के मोपअप एक्सक्लूसिवली वेरिएबल है, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट कहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं। समझ में आ गया? कट ऑफ बहुत हाई रहा है, एक बार आप नजर डाल सकते हैं राजस्थान की कट ऑफ्स पे। तो आप राजस्थान की कट ऑफ्स पे नजर डालेंगे तो जनरल का देखिए कट ऑफ मार्क्स वाइज 620 रहा है, स्टेट रैंक 1980। ओबीसी का 2056 स्टेट रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 13423, मार्क 618। ईडब्ल्यूएस में 2083 स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 13616, मार्क से 617। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का कल हो गया था उनका काउंसलिंग, उनका कट ऑफ भी हाई रहा है, स्टेट रैंक 6103, ऑल इंडिया रैंक 77,144 और मार्क्स 509। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आज काउंसलिंग हुई है उनकी, कम रहा है, रिलेटिवली कम रहा है, 6,914 स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1,10,550 और मार्क्स आप देख सकते हैं 470। तो ये आपको मैंने एक झांकी बता दी, हो सकता है इसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, ये डाटा मैंने कलेक्ट किया है, एकदम करेक्ट डाटा और आपको बाद में मिल जाएगा। ये टेंटेटिव डाटा है, लगभग सही है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी राउंड 2 की कट ऑफ आप देख सकते हैं, काफी हाई कट ऑफ गया है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर मैंने जनरल में 2300 रैंक तक बताया था, अगर मैंने आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 2500 रैंक तक बताया था स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में कॉलेज मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझदारी से काम कीजिए। अब इस चीज का प्रेडिक्ट कर पाना किसी भी काउंसलर के लिए या किसी भी अच्छे से अच्छे काउंसलिंग के नॉलेज वाले कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कितने कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, जब तक कि उसके एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं आ जाती। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है आपको सही से गाइड करने की। बहुत जनों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे, तो कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे, लेकिन 50 अच्छे कमेंट्स से तो एक दो नेगेटिव कमेंट्स है। तो 50 जनों को मेरी वजह से या मेरे गाइड करने की वजह से अच्छी कॉलेज मिली है, तो एक दो जनों को नहीं भी मिली है। अब इतना सा फ्लक्चुएशंस हो सकता है, लेकिन उन्हें भी अगर कोई डाउट है तो वो आसानी से कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उन्हें भी मैं पूरा गाइड करूंगा कि ऑल इंडिया कोटा के मोपअप से उन्हें सीट मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe the channel.